बताइए आप कैसे हैं पहले से, आप कल से कैसे हैं, कल जो हालत थी आपकी। सर आज तो मैं तो अच्छा हूँ। हाँ हाँ हाँ। आज आज तो मैं काम भी पी था। हाँ हाँ। आज काम कर रहे थे। हाँ सर। अच्छा, कल तो बता रहे थे 5-6 उल्टी हुई थी रात में। 5-6 बार उल्टी हुई थी। हाँ हाँ बिल्कुल कमजोरी आ गई थी। हाँ हाँ। तो है ना, मैं सोचा था क्या करूँ क्या नहीं करूँ मैं। अच्छा, वो बुखार जैसे लग रहा था, बुखार तो नहीं आया था आज कल दिन बुखार में? नहीं आया। कल दिन में आया तो नहीं था फिर कुछ तो? नहीं हुआ। हाँ हाँ तो मैं है ना इतना टेंशन में आ गया था कि हाँ मैं कहाँ जाऊँ। हाँ एक तो मैं मुंबई से हाँ भोपाल आया था अपने दोस्त के साथ काम करने के लिए। हाँ हाँ तो मैं अपना बाहर है ना होटल पे खाना खाते हैं हम लोग। हाँ तो उसके वजह से मैं सोचा आज कुछ अलग ही खाऊं। हाँ इसलिए मैं आज शाम को राइस खाया। हाँ उसके वजह से फूड पॉइजनिंग हुआ और मुझे 5-6 बार उल्टी हुई। हाँ तो है ना सुबह मुझे है ना ऐसा चक्कर जैसे आ रहा था कि मैं सोचा क्या करूं क्या नहीं करूं। हाँ हाँ। तो मेरे दोस्त ने बोला एक नहीं, वो घंटे। दवाई देने के बाद कब अच्छा लगने लगा था आपको? जो मैंने जो दवाई दी थी, हम्म, जो हालत आपकी डाउन थी, यहाँ आप पूरा डल डल हो रहे थे, सुस्त हो रहे थे, हम्म, कब से अच्छा लगने लगा था? मुझे शाम से अच्छा लगने लगा था। शाम से अच्छा लगने लगा था। हाँ। उल्टी हुई नहीं? उल्टी हुई नहीं। और कुछ थोड़ा बहुत खाना भी खाया था? हाँ। खाया था खाना। हाँ। रात में नींद कैसी आई फिर? रात में नींद अच्छी आई। नींद अच्छी आई थी। हम्म, और सुबह से नॉर्मल खाना वाना खा सुबह के, से नॉर्मल खाना खाया। है ना? और अभी कोई तकलीफ नहीं अभी है? कुछ तकलीफ नहीं और है ना मस्त अच्छे से काम भी कर रहा हूँ। काम भी कर रहे हो? हाँ। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछूं आपसे, आपका हाँ पूछो। अनुभव क्या रहा होम्योपैथी में? जैसे आप तो उन्होंने बोला यहाँ चले जाओ दवाई ले लो, हम्म, नहीं तो आप तो जनरली अंग्रेजी दवाई खाते, हम्म। अंग्रेजी डॉक्टर के पास जाते। तो आपका अनुभव क्या रहा मेरे ट्रीटमेंट या होम्योपैथिक दवाई लेने के बाद? क्या लगा आपको? सर मुझे अंग्रेजी दवा में क्या ऐसा, हम लोग जाते हैं जैसे नॉर्मली जाके हाँ डॉक्टर के पास चेकअप करते हैं। हाँ डॉक्टर क्या करते हैं पहला इंजेक्शन लगाते हैं। हाँ और उससे क्या कभी फ़र्क हुआ कभी फ़र्क नहीं हुआ। हाँ हाँ 4-5 दिन जाएगा ट्रीटमेंट को। हाँ तो कभी फ़र्क होता है कभी नहीं होता है। तो और टेंशन हो जाता है अपने को। हाँ हाँ टेंशन हो जाता है उसके वजह से सोचते एक तो पैसा नहीं है हाँ हाँ क्या करने का। हाँ इससे अच्छा मेरा सलाह किया है ना, मैं होम्योपैथिक में गया एक ही झटके में सही हो गया। हाँ। इसलिए मेरा नेम में कि होम्योपैथिक बेस्ट। आपका एक फीडबैक मैं यूट्यूब में यूज कर सकता हूँ क्या? यस सर। है ना? वाई नॉट। ताकि दूसरे लोग भी इसका फायदा उठाएं, क्योंकि जनरली उल्टी, दस्त, गैस्ट्रोएंटराइटिस किसी को भी कुछ भी होता है तो उनका ये मानना होता है कि जब तक इंजेक्शन नहीं लगेगा तब तक हम ठीक नहीं होंगे, हाँ। जब तक गोलियां टैबलेट नहीं लेंगे तब तक हम ठीक नहीं होंगे। ठीक नहीं होंगे। हमें तो पता है कि कैसे होम्योपैथी में कितना जल्दी कम से कम दवाई में ठीक हो जाते हैं, लेकिन लोगों को नहीं पता। तो आज मैं आपको गैस्ट्राइटिस और इसके कॉमन सिम्टम्स, इसका जो मेन कॉमन सिम्टम्स है उल्टी, वोमिटिंग, तो इसके बारे में आज आपको मैं बताऊंगा कि, और ये बताऊंगा कि ये उल्टी में होम्योपैथी का क्या स्कोप है। जनरली हम लोग उल्टी के लिए एलोपैथी में 2 दवाइयाँ चलती हैं। किसी भी कारण से यदि उल्टी हो रही हो, यदि हम एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं, तो वो लोग क्या देते हैं हमें? ओंडेंसेट्रान। क्या देते हैं? ओंडेंसेट्रान। ओंडेंसेट्रान का जो फेमस ब्रांड नेम है वो है इमसेट। इमसेट लगा देते हैं। बेसिकली ये करता क्या है कि उल्टी का कारण चाहे कुछ भी हो, ये आपके जो है तो गट में और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सीरोटोनिन के रिलीज को रोक देता है। सीरोटोनिन के रिलीज को रोक देता है, जिसकी वजह से आपको नौसिया और वोमिटिंग नहीं होता, उल्टी नहीं होता है। लेकिन इसका सबसे घातक साइड इफेक्ट जो होता है, एक सिंड्रोम होता है सीरोटोनिन सिंड्रोम। क्या होता है? सीरोटोनिन सिंड्रोम। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना के आपको समझा दूंगा कि ये सीरोटोनिन सिंड्रोम क्या होता है। तो इसका ये मेजर साइड इफेक्ट होता है सीरोटोनिन सिंड्रोम। दूसरी एक दवाई जो सबसे ज़्यादा कॉमन यूज होने वाली दवाई है वो है मेटाक्लोप्रामाइड। इसका ब्रांड नेम जो होता है वो रेगलान है। मेटाक्लोप्रामाइड का जो ब्रांड नेम है वो रेगलान है, रेगलान के नाम से आता है। ये बेसिकली क्या है? प्रोकाइनेटिक्स है। ये आपके इंटेस्टाइन मूवमेंट को बढ़ा देती है। स्टमक में जो डिलेड इम्पटिंग होता है, डिलेड इम्पटिंग की वजह से जिनको वोमिटिंग होती है, स्टमक जिनका जल्दी खाली नहीं होता, तो उसके मूवमेंट को ये बढ़ा देता है, ये इम्पटिंग को बढ़ा देता है। इसका भी एक सबसे ज़्यादा जो है तो साइड इफेक्ट है, देखा गया है, ये एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स लाता है। क्या लाता है? एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स लाता है, जैसे एजिटेशंस, हेलुसिनेशन, इस तरह के सिम्टम्स लाता है। इसकी वजह से एक सिंड्रोम हो जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग
टार्डिव डिस्काइनेजिया। क्या होता है? टार्डिव डिस्काइनेजिया। इसमें क्या होता है? रिपीटेटिव इनवॉलेंट्री जो है तो मसल्स का मूवमेंट होने लगता है, ऑर्गन का मूवमेंट होने लगता है, रिपीटेटिव मूवमेंट होता है। तो इन दवाइयों से जहाँ तक हो सके बचना चाहिए। मैं आपको इन दवाइयों की ज़रूरत ना पड़े, यदि कभी भी आपको किसी भी कारण से वोमिटिंग हो रही है, यदि हो, तो मैं आज कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ भी बताऊँगा कि होम्योपैथिक दवाइयाँ उल्टी को, वोमिटिंग को कंट्रोल करने में, क्योर करने में, वो चाहे किसी भी वजह से हो, कैसे कारगर हैं। अब ये उल्टी हो क्यों सकता है? उल्टी के बहुत सारे कारण हैं। उल्टी बेसिकली यदि गैस्ट्राइटिस हो जाए, किसी भी कारण से गैस्ट्राइटिस हो जाए तो उल्टी होगी। जनरली गैस्ट्राइटिस दो प्रकार की होती है, एक्यूट गैस्ट्राइटिस और क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। कितने प्रकार की गैस्ट्राइटिस होती है? एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट का क्या होता है कि सडन ऑनसेट होगा, ये बहुत लंबे समय से नहीं चली आ रही होती है। जनरली जो है तो जनरली इसमें पेशेंट कंप्लेन करता है कि अभी आज ही, कल तक तो मैं बढ़िया था, आज ही अचानक मुझे वोमिटिंग हो गई, है ना। तो एक्यूट गैस्ट्राइटिस का जो ऑनसेट होता है सडन होता है, और जो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस होती है वो जब एक्यूट गैस्ट्राइटिस नहीं सही होती, बार बार हम पैलिएटिव ट्रीटमेंट पे रहते हैं, तो वही चीज़ क्रोनिक होती है, जिसके बाद जनरली पेशेंट को गैस्ट्रिक अल्सर, यदि वो भी अल्सर जो है तो नहीं ठीक किए गए तो गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक मेटाप्लेजिया, देन गैस्ट्रिक कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। एडिनोकार्सिनोमा ऑफ स्टमक, ये होने का खतरा बढ़ जाता है। ये नॉन एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस होती है, वो बार बार एच पाइलोरी इन्फेक्शन होने की वजह से हो सकती है। दूसरी है एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस। एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस में क्या होता है? ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से होता है। जब आपका इम्यून सिस्टम आपके ही स्टमक पे, आपके स्टमक की म्यूकोसा पे ही अटैक करने लगता है, उसकी वजह से जो इंजरी होता है स्टमक में, और गैस्ट्रिक म्यूकोसा का इन्फ्लामेशन होता है, उसकी वजह से जो वोमिटिंग होती है उसको बोलते हैं गैस्ट्राइटिस ड्यू टू ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। और कुछ स्पेशल फॉर्म है गैस्ट्राइटिस के, जैसे कि केमिकल्स की वजह से होता है। दवाइयाँ अपन खाते रहते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ हैं, जैसे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, बहुत सारे ड्रग इंड्यूस्ड गैस्ट्राइटिस होती है। एक्सेसिव प्रोडक्शन हो रहा है यदि बाइल्स का, तो उसकी वजह से भी गैस्ट्राइटिस हो सकती है। अल्कोहल, जो सबसे ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, एल्कोहलिक गैस्ट्राइटिस उसमें हो सकती है। रेडिएशंस की वजह से भी गैस्ट्राइटिस हो सकती है। जिन लोगों को कैंसर है, किसी न किसी कारण से उनको कैंसर है, जो लोग कैंसर से सफ़र कर रहे हैं, यदि उनमें रेडिएशन चल रहा है तो रेडिएशन इंड्यूस गैस्ट्राइटिस भी हो सकती है। स्नोफिलिक गैस्ट्राइटिस हो सकती है। किसी न किसी चीज़ से आपको एलर्जी है, कोई भी चीज़ आप खाते हैं या किसी भी चीज़ के आप कांटेक्ट में जाते हैं, तो उसकी वजह से आपको गैस्ट्राइटिस हो सकती है। तो ये सब कारण हैं गैस्ट्राइटिस के, जिसकी वजह से आपको गैस्ट्राइटिस हो सकती है और आपको उल्टी आ सकती है। लेकिन अब करेंगे क्या? यदि उल्टी आ रही है तो यदि हम अकेले डिपेंड रहते हैं एंटीमेट्रिक ड्रग पे, तो क्या होगा? इस तरीके के पैलिएटिव ट्रीटमेंट लेने से हमें क्या खतरा है? वो कहीं ना कहीं अपने हमारी उल्टी को तो कम कर देती हैं तुरंत के लिए, लेकिन अंदर जो है, शरीर के अंदर बहुत सारे केमिकल चेंजेज होते हैं उन दवाइयों की वजह से, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि दो ही ड्रग मॉडर्न मेडिकल साइंस में यूज होती है। पहली है ओंडेनसेट्रान, दूसरा मेटाक्लोप्रामाइड। तो ओंडेनसेट्रान का सबसे घातक साइड इफेक्ट है सेरोटोनिन सिंड्रोम, और मेटाक्लोप्रामाइड का सबसे घातक साइड इफेक्ट क्या है? टार्डिक डिस्काइनेजिया। टार्डिक डिस्काइनेजिया। अब वोमिटिंग जो है के लिए होम्योपैथी में क्या क्या दवाइयाँ हो सकती हैं, मैं आपको होम्योपैथी में बता दूं कि होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयाँ हैं। होम्योपैथी एड्रेस द पर्सन एज ए होल, एकदम पिक्यूलियर इंडिकेशन कि होम्योपैथी में उस उल्टी के साथ में और क्या हो रहा है, ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको उल्टी हो रहा है। तो आज मैं मेंटल सिम्टम्स के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा, उसकी उल्टी में ही, उल्टी के साथ में और क्या हो रहा है, उल्टी के दौरान क्या हो रहा है, उल्टी के बाद क्या हो रहा है, उन सिम्टम्स के आधार पर मैं आपको दवाई बता रहा हूँ। आप देखेंगे कि कितनी सारी होम्योपैथी में दवाइयाँ हैं जो यदि आपके एग्जैक्ट सिम्टम्स के आधार पर वो दवाइयाँ दी जाएं तो आपकी उल्टी बहुत जल्दी, उल्टी जिस वजह से हो रही है वो कारण भी आपका ख़त्म हो जाएगा। जैसे होम्योपैथी में एक दवाई है कि यदि उल्टी के साथ में उल्टी अल्टरनेटिंग सिम्टम से क्या है, कन्वल्जन आ रहा है, उल्टी हो रही है, फिर उल्टी के बाद कन्वल्जन हो रहा है, फिर कन्वल्जन के बाद उल्टी हो रही है, इस तरीके के यदि सिम्टम्स आपको उल्टी के साथ में मिल रहे हैं तो एक दवाई है सिकुटाबिरोसा। सिकुटाबिरोसा यदि ऐसी कंडीशन में देते हैं तो आपकी उल्टी बंद हो जाएगी।
दूसरा, यदि उल्टी के साथ में यदि आपको डायरिया हो रहा है, उल्टी के साथ में क्या हो रहा है, आपको डायरिया हो रहा है, या कि उल्टी हुआ इसके बाद डायरिया हुआ, फिर डायरिया हुआ, फिर उल्टी हो रहा है, तो अल्टरनेटिंग स्टेट है यदि, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो दवाई यूज होने वाली है वो है क्यूप्रम एसेटिकम और कार्सिनोसिन। कौन सी दवाई है? क्यूप्रम एसेटिकम और कार्सिनोसिन। यदि उल्टी का सिम्टम्स आ रहा है, इसके बाद फिर गाउट हो रहा है, उल्टी का सिम्टम्स है फिर गाउट हो रहा है ना, गाउट के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन यूज होने वाली दवाई कौन सी है? एंटीमोनियम क्रूडम। कौन सी दवाई है? एंटीमोनियम क्रूडम। उल्टी दिन रात बराबर चल रही है, उल्टी क्या हो रहा है? दिन रात, डे एंड नाइट, तो अब उसकी वजह से जो उल्टी में कमजोरी आ जाता है डे एंड नाइट उल्टी होने की वजह से, उसमें जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाली दवाई है वो है डिजिटैलिस एंड फास्फोरिक एसिड। उल्टी सुबह उठते ही उल्टी होने लगती है। कई पेशेंट्स अपने को कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब जैसे ही नींद खुलती है पता नहीं उल्टी उल्टी का मन करता है। तो जो सबसे ज़्यादा मॉर्निंग में उल्टी होती है जिन लोगों को, अंग्रेजी दवाइयों में सबके लिए क्या बताया मैंने? ओंडेनसेट्रान और मेटाक्लोप्रामाइड, इमसेट और रेगलान, दो ही दवाइयाँ हैं। उल्टी किसी भी वजह से हो, किसी भी व्यक्ति को हो रही है, कभी हो रही है, उल्टी के साथ में क्या हो रहा है, उल्टी के दौरान क्या हो रहा है, उल्टी के बाद में क्या हो रहा है, इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन होम्योपैथी में बता रहा हूँ कि कितना क्लासिफिकेशन है, हर व्यक्ति के एकदम व्यक्तिगत लक्षणों के आधार पर दवाइयाँ बनी हुई हैं, वो मैं बता रहा हूँ। यदि उल्टी मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा हो रही है, उठते ही उल्टियों की कंप्लेन करता है, तो उस समय उस कंडीशन में जो दवाइयाँ यूज होने वाली होती हैं, पहली दवाई सबसे ज़्यादा यूज होती है आर्सेनिक। इन दवाइयों के इंडिकेशन भी होना चाहिए, मैं एक एक सिम्टम्स बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि यही दवाई सेलेक्ट होगी। आर्सेनिक की और भी पिक्चर मिलना चाहिए, उसकी मेंटल पिक्चर भी मिलना चाहिए, और भी उसके आर्सेनिक के पिक्यूलियर इंडिकेशन होना चाहिए। यदि ये चीज़ समझ के आप दवाई देते हैं तो बहुत जल्दी उस सिचुएशन से बाहर लाया जा सकता है मरीज को। उसकी उल्टी तो दवाई देने के तुरंत बाद ही बंद हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा मॉर्निंग की उल्टी में जो है तो काम आने वाली दवाई कौन सी होती है? आर्सेनिक। दूसरा कैप्सिकम एनम, एक दवाई क्या है? कैप्सिकम एनम है। दूसरा हेपर सेल्फ है। एक ड्रोसेरा करके है, खांसते खांसते यदि उल्टी होने लगे तो उसके लिए क्या है? ड्रोसेरा रोटंडीफोलिया एक दवाई है। क्या है? ड्रोसेरा रोटंडीफोलिया। बैरेट्रम एल्बम, नक्स वोमिका। उल्टी यदि स्पेशली जो है 7 बजे सुबह होती है, पेशेंट कंप्लेन करता है कि जैसे ही 7 बजे होती है, 7 बजता है तो उस समय मुझे उल्टी होने लगती, तो उसमें सबसे ज़्यादा काम होने वाली दवाई है इलेटेरियम ऑफिसिनेरम। इलेटेरियम ऑफिसिनेरम। उल्टी यदि हाकिंग के बाद हो रही है, हाकिंग आप हाक करते हैं उसके बाद हो रही, तो उसमें सबसे ज़्यादा काम आने वाली दवाई है ब्रायोनिया एल्बा एंड यूफ्रेसिया। कौन सी काम आती है? उल्टी में यदि हाकिंग एग्रावेशन है, हाक करते हैं अपन और उससे उल्टी बढ़ती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा काम आने वाली दवाई जो है वो ब्रायोनिया एल्बा है। उल्टी मेंसेस के पहले आ रही है, नोसिया बिफोर मेंसिस, उसमें सबसे ज़्यादा काम आने वाली दवाई है अमोनिया म्यूर, कोलोसिंथ, साइक्लामैन, नक्स वोमिका, सीपिया एंड इपिकाग। यदि उल्टी आपको सबसे ज़्यादा इवनिंग में आती है, मॉर्निंग का बता दिया मैंने, यदि उल्टी इवनिंग में आती है, स्पेशली कफ ड्यूरिंग, खांसी के साथ उल्टी है, तो उसमें सबसे ज़्यादा यूज होने वाली, कॉमनली यूज होने वाली दवाई है मेजेरियम एंड सीपिया। उल्टी यदि रात में आती है आपको, कई पेशेंट आके आपको बोलेंगे कि साहब दिन में तो मैं बिल्कुल ठीक रहता हूँ, लेकिन जैसे ही रात होती है तो उल्टी मुझे सबसे ज़्यादा, रात में मुझे उल्टी होने लगती है। तो यदि नाइट में पेशेंट उल्टी की कंप्लेन करता है तो ज़्यादा यूज होने वाली दवाइयाँ फेरम मेटेलिकम, कैलकेरिया एंड उल्टी ड्यूरिंग कफ, वोमिटिंग ड्यूरिंग कफ, उसमें सबसे ज़्यादा यूज होने वाली कौन सी दवाई है? मेजेरियम। मिडनाइट के पहले कई पेशेंट बोलते हैं कि 12 बजे के पहले मुझे 11 बजे के आसपास उल्टी होती है, उसमें सबसे ज़्यादा यूज होने वाली दवाई कौन सी है? फेरम एसेटिकम एंड पल्सेटिला। क्या है दवाई सबसे ज़्यादा यूज होने वाली? फेरम एसेटिकम एंड पल्सेटिला। आफ्टर मिडनाइट, यदि मध्य रात्रि के बाद यदि किसी को उल्टी होती है तो उसमें सबसे ज़्यादा यूज होने वाली दवाई फेरम मैट है। गर्मियों में उल्टी होती है,
कई पेशेंट्स जो है तो गर्मी टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, गर्मियों के मौसम में उनको हमेशा उल्टी की कंप्लेन बनी रहती है। तो यदि ऐसी कंडीशन में पेशेंट आता है और बताता है कि मुझे हमेशा गर्मियों में के सीजन में ज़्यादा उल्टी होती है, तो जनरली समर में यूज होने वाली उल्टियों की दवाइयाँ जो हैं वह एथुजा साइनोपियम, एंटेम क्रूड, आर्सेनिक एल्बम, बिस्मिथ, पोडोफाइलम, ये दवाइयाँ ज़्यादा यूज होती हैं। समर में मुझे आराम लगता है उल्टी में, बाकी सीजन्स में मुझे उल्टी जो है तो रहती है, लेकिन गर्मियों में मुझे उल्टी नहीं होती, ऐसा यदि पेशेंट बोलता है तो उसमें सबसे ज़्यादा काम आने वाली दवाई एंटेम टार्ट, अर्जेंटम नाइट्रिकम, आर्सेनिक, पल्सेटिला एंड सीपिया। यदि बार बार किसी को एबॉर्शन हो रहा है, यदि किसी को बार बार क्या हो रहा है, एबॉर्शन हो रहा है, थ्रेटनिंग एबॉर्शन हो रहा है, उस कंडीशन में यदि उल्टी होती है बार बार, तो उसमें कोलोसिन, डिजिटलिस, सबसे सेवाइना, सल्फर, फास्फोरस, ये दवाइयाँ सबसे ज़्यादा यूज होने वाली होती हैं। उल्टी ड्यू टू सोर फूड, खट्टा खाने के बाद, खट्टी चीज़ें खाने के बाद यदि किसी को उल्टी हो रही है तो उसमें सबसे ज़्यादा यूज होने वाली दवाई कौन सी है? एंटेम क्रूड। वोमिटिंग ड्यू टू एल्कोहलिक ड्रिंक, यदि एल्कोहल लिया है उसकी वजह से किसी को एल्कोहलिक गैस्ट्राइटिस हुई है, उसकी वजह से यदि किसी को उल्टी हो रही है, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होने वाली दवाई है आर्सेनिक और नक्स वोमिका है। उल्टी यदि किसी को गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, बहुत ज़्यादा किसी को गुस्सा आता है, गुस्सा आने के बाद यदि किसी को बार बार एंगर की वजह से नौसिया जैसे फीलिंग आती है, उल्टी होता है, उसमें जो सबसे कॉमन दवाई है, यूज होने वाली दवाई है, वो है कैमोमिला, कोलोसिंथ एंड नक्स वोमिका। कौन सी दवाई है? सबसे कॉमन यूज होने वाली दवाई है कैमोमिला, कोलोसिंथ एंड नक्स वोमिका। किसी चीज़ का यदि डर है आपको, उसकी वजह से एंटीसिपेट कर रहे हो, वोमिटिंग फ्रॉम एंटीसिपेशन, यदि किसी चीज़ का डर है और आप पहले से ही एंटीसिपेट कर रहे हो कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये होगा, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा कॉमन यूज होने वाली दवाई है वो है कार्सिनोसिन। उल्टी बियर पीने के बाद यदि हो रही है आपको, वोमिटिंग आफ्टर बियर, उसमें कॉमन यूज होने वाली दवाई क्या है? कालीबाई क्रोम। उल्टी में यदि कुछ इस तरीके से पेशेंट अपने आप को प्रेजेंट करता है कि वोमिटिंग के साथ में अपने आप को बेंड कर लेता है, मस्ट बेंड हिमसेल्फ अप, ऊपर की तरफ बेंड कर लेता है ना, तो उसमें जो ज़्यादा काम आने वाली दवाई है वो है काल्चिकम। एक मेडिसिन होती है होम्योपैथी में, कौन सी होती है? काल्चिकम। उल्टी यदि ब्रेकफास्ट के पहले होती है, उसमें सबसे ज़्यादा काम आने वाली दवाई है गासिपियम एंड टोबैकम। उल्टी ब्रेकफास्ट के पहले, यदि ब्रेकफास्ट के बाद होती है तो कार्बोलिक एसिड एंड कार्बोबेज। उल्टी यदि क्लीनिंग के बाद, दांत साफ करने के बाद, ब्रशिंग के बाद यदि उल्टी ज़्यादा होती है, क्लीनिंग टीथ के बाद उल्टी का सेंसेशन होता है, उल्टी हो जाती है, तो उसमें जो कॉमनली यूज होने वाली दवाई है वो है कोकस कैक्टाई। कौन सी दवाई है? कोकस कैक्टाई। जनरली उल्टी कैंसर वाले पेशेंट में, जिनको स्टमक कैंसर्स होता है, कैंसर के पेशेंट्स होते हैं जो, उनको उल्टी होती है, उस कंडीशन में जो ज़्यादा दवाइयाँ यूज होने वाली हैं, होम्योपैथिक दवाई जो यूज होने वाली है वो है कैडमियम सल्फ, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, कोनियम है, मेजेरियम है, इस तरह की दवाइयाँ कैंसर में उल्टी के लिए काम आती हैं। उल्टी यदि कीमोथेरेपी के बाद हो रही है, कीमोथेरेपी किसी को चल रहा है, कीमोथेरेपी के कारण यदि किसी को उल्टी हो रही है, तो उसमें एक दवाई काम आती है बेरिल इमराल्ड। कौन सी दवाई है? बेरिल इमराल्ड। उल्टी यदि बच्चों में सबसे ज़्यादा होती है, बच्चे कुछ भी खाएंगे उल्टी कर देंगे, कुछ भी खाएंगे उल्टी कर देंगे, जनरली उल्टी की कंप्लेंट बच्चों में रहती है, तो उनमें ज़्यादा यूज होने वाली दवाइयाँ हैं एथुजा साइनोपियम एंड साइलिसिया। उल्टी के साथ में यदि आपको ठंड लगता है, ठंड की कंप्लेन करता है, तो जनरली जो दवाई यूज होती है उसमें लाइकोपोडियम एंड बेरेट्रम, एथुजा साइनोपियम, आर्सेनिक, लाइकोपोडियम एंड बेरेट्रम। उल्टी के साथ यदि ठंड लग रही है तो उल्टी फ्रॉम क्लोरोफार्म, यदि क्लोरोफार्म एक गैस है, इसके एक्सपोजर में आप चले गए हैं, उसकी वजह से यदि आपको उल्टी हो रही है, तो उसमें जो दवाई कॉमनली यूज होने वाली होती है फास्फोरस। कालरा एक कंडीशन होती है, यदि कालरा की उल्टी है, कालरा की बीमारी में आपको खूब उल्टी हो रही है, तो उसमें जो दवाई यूज होगी क्रियोजोट, काल्चिकम, फास्फोरस एंड आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम सबसे कॉमनली यूज होने वाली दवाई है उल्टी। यदि वही कालरा बच्चों को हो जाए तो उसमें कौन सी दवाई देंगे? कालरा इन्फेंटम में कालीबाइक्रोम सबसे कॉमनली यूज होने वाली दवाई है। सिट्रस फूड, सिट्रस फ्रूट खाने की वजह से, खट्टे फल खाने की वजह से यदि उल्टी हो रही है तो उसमें इंडिकेटेड दवाई है सीपिया। उल्टी के साथ में यदि आप टंग देखो, टंग एग्जामिन करो, तो यदि क्लीन टंग है, टंग उसकी एकदम क्लीन है, वोमिटिंग उसको बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसमें जो जनरली हम लोग दवाई देते हैं वो है सीना और इपिकाक। कौन सी दवाई देते हैं? सीना और
इपिकाक। उल्टी में यदि क्लोजिंग आई एग्रावेशन है, आंख बंद करते हैं और वोमिटिंग बढ़ जाती है, तो यदि उल्टी में क्लोजिंग आई एग्रावेशन है, आंख बंद करने से उल्टी बढ़ती है, तो उसमें एक कॉमनली यूज होने वाली दवाई है थेरेडियान। कौन सी दवाई है? थेरेडियान। यदि वही उल्टी आंख बंद करने से आराम लगता है, तो उसमें जो कॉमनली यूज होने वाली दवाई है टोबैकम। ये इंडिकेशन मैं बता रहा हूँ उल्टी में होम्योपैथी में कितनी दवाइयाँ हैं जो आप यूज कर सकते हैं। तो आंख बंद करने से यदि उल्टी बढ़ रही है, उसमें देना है अपने को थेरेडियान। यदि आंख बंद करने से उल्टी कम हो रही है, उसमें यूज करना है अपने को टोबैकम। काफ़ी एग्रावेशन है, यदि उल्टी है आपको, उसमें काफ़ी पीने से आपकी उल्टी बढ़ रही है, तो उसमें देना है जो दवाई काम करती है, कॉमनली यूज होने वाली मेडिसिन है कैमोमिला। और काफ़ी से आराम लगता है, यदि किसी भी आदमी को काफ़ी से आराम लगता है उल्टी में, काफ़ी ड्रिंकिंग काफ़ी एमेलियोरेशन, तो उसमें जो दवाई है काम आने वाली वो है क्या है? फाइटोलक्का। उल्टी आफ्टर क्वाइसन के बाद यदि आपको वोमिटिंग हो रही है, तो उसमें जो दवाई काम आती है वो सबसे ज़्यादा यूज होने वाली दवाई है, हाई ग्रेड में है मास्कस, दूसरी है सेबाडिला, तीसरा है साइलेसिया। ठंड लगने की वजह से किसी को उल्टी आने लगी, तो उसमें जो होने वाली दवाई है काकुलस, हायोसाइमस एंड पल्सेटिला। पेट दर्द के कारण उल्टी हो रहा है किसी को, कई बार होता है कि पेट दर्द के साथ पेशेंट आता है, उल्टी की तकलीफ बताता है, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा दवाई यूज होने वाली है वो एंटेम टार्ट है, आर्सेनिक है, क्यूप्रम एसेटिकम है। एक दवाई कौन सी है? क्यूप्रम एसेटिकम, क्यूप्रम मेटेलिकम, इपिकाक सबसे कॉमनली यूज होने वाली दवाई है, नक्स वोमिका, आसिमम कैन है, और बेरेट्रम एल्बम। यदि उल्टी के पेट दर्द के साथ में उल्टी हो रही है किसी, यदि उल्टी के साथ में कॉन्स्टिपेशन है उल्टी के साथ में, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होने वाली दवाई है एंटेम क्रूड, प्लम्बम एंड ओपियम। कभी कभी पायरोजन की भी जरूरत पड़ जाती है। वोमिटिंग बिफोर कन्वल्जन, यदि कन्वल्जन के पहले उल्टी हो रही है, उसके बाद में कन्वल्जन आते हैं, तो उसमें जनरली जो मेडिसिन काम आती है वो हाइड्रोसाइनिक एसिड और क्यूप्रम मेटेलिकम। कौन सी दवाई काम आती है? हाइड्रोसाइनिक एसिड और क्यूप्रम मेटेलिकम। कन्वल्जन के दौरान यदि वोमिट होती है, तो जनरली उसमें जो दवाई काम आती है हायोसाइमस, इपिकाक, नक्स वोमिका एंड क्यूप्रम मेटेलिकम। कौन सी दवाई काम आती है? हायोसाइमस, नक्स वोमिका, इपिकाक एंड क्यूप्रम मेटेलिकम। कई बार पेशेंट बोलता है कि खांसते खांसते उल्टी आ जाती है। उल्टी खांसी के दौरान, वोमिटिंग ड्यूरिंग कफ, उसमें एंटेम टार्ट है, ब्रायोनिया है, सबसे ज़्यादा काम यूज होने वाली दवाई ब्रायोनिया है। इसके बाद कैलकेरिया कार्ब है, कार्बोवेज है, चाइना ऑफिसनेलिस है, डेफने इंडिका है, ड्रोसेरा है। ड्रोसेरा सबसे कॉमन दवाई है खांसते खांसते उल्टी होने की। इपिकाक, काली कार्ब, मेजेरियम, रस्टाक्स, नक्स वोमिका, सेबाडिला एंड सल्फर, ये सबसे कॉमनली यूज होने वाली दवाइयां हैं उल्टी के साथ में। उल्टी के साथ में यदि क्रैम्प्स हैं, पेट में मरोड़ है, तो उसमें सबसे ज़्यादा यूज होने वाली दवाई है क्यूप्रम मेटेलिकम, क्यूप्रम एसेटिकम एंड आसिमम कैनम। यदि दांत निकल रहे हैं, उस कंडीशन में यदि उल्टी हो रही है आपको, दांत निकलते समय जनरली बच्चों को होता है, तो उसमें काम आने वाली दवाई है इपिकाक, कालीबाइक्रोमिकम, काली एथुजा, एंटेम क्रूड। ये दवाइयाँ जनरली ज़्यादा काम आती हैं। पेट गड़बड़ रहता है जिन लोगों का हमेशा, वोमिटिंग फ्रॉम डिसऑर्डर्ड स्टमक की वजह से जो उल्टी होती है, जनरली लोग कंप्लेन करते हैं आके, उसमें जो ज़्यादा काम आने वाली यूज होने वाली दवाई है एंटीमोनियम क्रूडम, इपिकाक सबसे फेमस रेमेडी है। इन सब दवाइयों की स्पेसिफिक इंडिकेशन भी होने चाहिए, इन सब दवाइयों के, और बाकी सिम्टम्स भी मैच होने चाहिए। यदि बाकी सिम्टम्स मैच हो रहे हैं और आप दवाई दे रहे हैं, तो बहुत ब्यूटीफुली वर्क करती हैं ये उस सिचुएशन से बाहर लाने के लिए। तो यदि डिसऑर्डर्ड स्टमक की वजह से उल्टी हो रही है, उसमें सबसे ज़्यादा यूज होने वाली दवाई है इपिकाक एंड पल्सेटिला। उल्टी के साथ में कई बार पेशेंट आके बताता है कि मेरा पेट फूला हुआ है, वोमिटिंग विद डिस्टेंडेड एब्डामिन, उसमें सबसे ज़्यादा यूज होने वाली दवाई है एंटेम टार्ट एंड चाइना सल्फ। कौन सी दवाई यूज होती है? एंटेम टार्ट एंड चाइना सल्फ। उल्टी यदि पानी पीने से, ड्रिंकिंग से बढ़ती है, कई बार पेशेंट बोलता है जैसे ही कुछ खाता हूँ और ज़्यादा उल्टी बढ़ जाती है, ड्रिंकिंग तो मैं पानी तो बिल्कुल एक बूंद नहीं पी सकता। यदि ऐसा बोलता है पेशेंट, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो दवाई काम आती है कैडमियम सल्फ, बिस्मिथ है, ब्रायोनिया है, एंटीमोनियम क्रूडम है, आर्सेनिक है, फास्फोरस है, बेरेट्रम एल्बम है, बेरेट्रम बिरिडी है, टोबैकम है। इस तरह की दवाइयाँ सबसे ज़्यादा काम आती हैं। जैसे ही यदि पेशेंट बोलता है जैसे ही मैं कुछ
खाया या कि पिया, ड्रिंक किया, तो तुरंत ही 1 सेकंड भी नहीं लगते, ड्रिंकिंग के साथ तुरंत ही वोमिटिंग होती है। उसमें सबसे ज़्यादा यूज होने वाली दवाई है आर्सेनिक एंड कैडमियम सल्फेट। भले ही स्मॉल क्वांटिटी में लिया हो, जरा सा भी लिया स्टमक में पहुंचा नहीं, तुरंत उल्टी। तो उसमें जो सबसे कॉमन यूज होने वाली दवाई है कैडमियम बिस्मिथ एंड कैडमियम सल्फेट, बिस्मिथ एंड आर्सेनिक। ठंडा यदि ले लिया तो सबसे ज़्यादा बेरेट्रम बिरिडी करके एक दवाई है। यदि ठंडा पीने से उल्टी बढ़ जाती है तो उसमें जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाली दवाई है कौन से है? बेरेट्रम एल्बम। यदि ठंडा पीने से उल्टी कम होती है, कोल्ड ड्रिंक से यदि उल्टी कम होती है तो ज़्यादा यूज होने वाली दवाई है पल्सेटिला, फास्फोरस एंड ब्रायोनिया। वार्म एग्रावेशन, यदि गर्म पीने से तो उसमें भी ब्रायोनिया, फास्फोरस एंड पल्सेटिला। यदि गर्म पीने से, वार्म ड्रिंक से उल्टी बढ़ती है तो उसमें भी दवाई कौन सी है? सबसे कॉमन यूज होने वाली दवाई है ब्रायोनिया, फास्फोरस एंड पल्सेटिला। उल्टी इन ड्रॉप्सी एंड एसाइटिस, यदि पेट में सूजन है, ड्रॉप्सिकल कंडीशन है, उसमें यदि उल्टी हो रही है तो सबसे ज्यादा दवाई जो यूज होती है लाइकोपोडियम डिजिटैलिस एंड आर्सेनिक एल्बम। कौन सी दवाई यूज होगी ड्रॉप्सी में? लाइकोपोडियम, आर्सेनिक एंड उल्टी इन ड्रंकर्स, जो सबसे ज्यादा ड्रिंक करते हैं, तो उसमें यूज होने वाली दवाई है ओपियम, नक्स वोमिका, लेकिसिस, कालीबाइक्रोम। कौन सी दवाई है? ओपियम, नक्स वोमिका, कालीबाइक्रोम एंड लेकिसिस। ईटिंग ऑयल, जब खाना खा रहे होते हैं उसी समय उल्टी हो जाती है, उस समय जो हम लोग दवाई देते हैं ऐसी कंडीशंस के लिए आर्सेनिक एल्बम और पल्सेटिला। वोमिटिंग ईटिंग आफ्टर, खाना खाने के बाद यदि उल्टी होती है उसमें भी सबसे ज़्यादा यूज होने वाली दवाई है ब्रायोनिया, चाइनिया मेफाइटिस, ब्रायोनिया, चाइना मेफाइटिस, लाइकोपोडियम, नक्स वोमिका, फास्फोरस एंड बेरेट्रम एल्बम। ज़्यादा खाने की वजह से उल्टी होती है, ओवर ईटिंग की वजह से सबसे ज़्यादा यूज होने वाली दवाई है इपिकाक एंड पल्सेटिला। बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, कुछ लोग ग्लटी लोग होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, उसकी वजह से जो उल्टी होती है उसमें ज़्यादा यूज होने वाली दवाइयाँ हैं एंटीमोनियम क्रूडम, इपिकाक एंड पल्सेटिला। उल्टी यदि अंडे खाने के बाद हो रही है आपको तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन मेडिसिन है उल्टी आफ्टर ईटिंग एग, उसमें देते हैं फेरम मेटेलिकम। यदि अंडे के स्मेल से यदि उसे उल्टी हो रही है तो उसमें जो कॉमन यूज होने वाली दवाई है क्या है? काल्चिकम। यदि डकार आ रही है, किसी को इरेक्टेशन आ रहे हैं बार बार, तो वोमिटिंग ड्यूरिंग इरेक्टेशन के साथ मेरी उल्टी हो रही है तो उसमें सब इरेक्टेशन जनरली सोर हैं, बर्न कर रहे हैं इस फूड पाइप में, चेस्ट में बर्निंग के साथ में है, तो उसमें जो दवाई सबसे ज़्यादा कॉमन यूज होती है वो नाइट्रिक एसिड और म्यूरेटिक एसिड होती है। उस एकदम पूरा खट्टा खट्टा लगेगा, खट्टी डकार तक आ जाएगी मुंह में, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाली दवाई है वो नाइट्रिक एसिड। वोमिटिंग फ्रॉम सप्रेस इरेप्शन, जिनको स्किन डिजीज होती है, इरेप्शन सप्रेस कर दिया जाते हैं दवाइयाँ दे के, ऑइंटमेंट लगा के, इरेप्शन जिन्होंने ऐसा ट्रीटमेंट, पैलिएटिव ट्रीटमेंट लिया है, इरेप्शन को सप्रेस कराया है, उसके बाद यदि किसी को वोमिटिंग्स डेवलप होती है, उल्टी वो बनी रहती है, नहीं कंट्रोल होती, उसमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन दवाई यूज होती है वोमिटिंग फ्रॉम सप्रेस इरेप्शन वो है क्यूप्रम, मेट एंड इपिकाक। कौन सी दवाई है? क्यूप्रम, मेट एंड। उल्टी यदि एक्साइटमेंट हो रहा है किसी चीज़ का, इमोशनल एक्साइटमेंट है, तो उसमें सबसे ज़्यादा यूज होने वाली दवाई है कोलोसिंथ, आर्सेनिक, नक्स वोमिका एंड कैमोमिला। कौन सी है? इमोशनल एक्साइटमेंट के बाद यदि उल्टी हो रही है तो नक्स वोमिका, कोलोसिंथ एंड आर्सेनिक एल्बम। फियर फ्राइट की वजह से यदि उल्टी हो रही है, किसी चीज़ से आप डर गए हैं, डरने के कारण यदि उल्टी हो रहा है तो उसमें आर्सेनिक, या किसी चीज़ का मन में डर है तो उसमें ज़्यादा जो यूज होने वाली दवाइयाँ हैं ओपियम, आर्सेनिक। क्या दवाई यूज होती है उसमें डरने के कारण? ओपियम, आर्सेनिक, एकोनाइट एंड एंटीम। उल्टी यदि बुखार के दौरान हो रहा है तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाली मेडिसिन है सीना, लाइकोपोडियम एंड यूपेटोरियम पर्फ। उल्टी यदि मछली की स्मेल के कारण हो रहा है तो उसमें सबसे ज़्यादा यूज होने वाली दवाई है क्या? काल्चिकम।